नमोस्तु महर्षि। मेरा नाम पूनम जैन है। मैं दिल्ली ऋषभ विहार से आई हूँ। मेरी शंका ये है कि हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, प्रतिमा जी के दर्शन करते हैं, लेकिन वो अचेतन हैं, लेकिन हम उनको चेतन मान के पूजन करते हैं कि यह जीव है। तो हम इस किस लिए करते हैं? मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महर्षि। भगवान का दर्शन हम साक्षात परमात्मा को ही मानकर ही करते हैं। यद्यपि प्रतिमा धातु की हो सकती है, पाषाण की हो सकती है, अन्य प्रकार की भी हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ आगम में कहा गया है दो प्रकार की स्थापना होती है, एक तदाकार स्थापना और एक अतदाकार स्थापना। तदाकार जैसे परमात्मा थे उनका वैसा ही रूप को स्थापित करके और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके, पंचकल्याणक होता है तो पंचकल्याणक में हम प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? दो प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा होती है। एक बाहर प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा होती है और एक अपने भावों में प्राण प्रतिष्ठा होती है। अपने स्वयं के प्राणों में प्राण प्रतिष्ठा होती है परमात्मा की कि ये भगवान हैं। ऐसी प्रतिष्ठा अपनी बुद्धि में, अपने मन में, अपने भावों में कि ये भगवान हैं, तो इस प्रकार की प्रतिष्ठा अपने भावों में करते हैं। दूसरा, हम प्रतिमा में आकार देख करके तदाकार, जैसा भगवान का आकार था, जिस आसन से मोक्ष गए, कोई पद्मासन से, कोई खड़गासन से, तो वैसे ही दृष्टि बना करके, रूप बना करके हम परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। यद्यपि वो अचेतन है, लेकिन फिर भी हम उसमें चेतना के भाव रखते हैं कि यह चेतना है, हमारे साक्षात परमात्मा विराजमान है और हमें वही फल मिलता है जो हम चेतन परमात्मा के दर्शन करते हैं। साक्षात चेतन परमात्मा के जिस प्रकार से हम शमोक्षण में दर्शन करते हैं, वही दर्शन का फल जो है जो प्रतिमा के दर्शन का होता है। नंदीश्वर द्वीप आदि में आकृत्रिम चित्तालय हैं, लिखा गया है शास्त्रों में कि वहाँ पर मिथ्या दृष्टि कोई देव भी चला जाता है तो भगवान की बहुत सुंदर मनोज्ञ प्रतिमाओं को देख कर के दर्शन करने से उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाया करती है। मिथ्या जो है गलन हो जाता है। ऐसा फल जो है उस प्रतिमा के दर्शन के बताया गया है। जिस प्रकार से अपन गाय की एक प्रतिमा देखें, एक गाय की प्रतिमा देखें तो गाय की प्रतिमा देख करके हमें भी भाव आ जाता है कि कहीं हम दूध लगा सकते थे। शेर की प्रतिमा को देख करके हमें डर भाव या उससे दूर रहने का भाव प्रकट हो सकता है। ऐसे ही भगवान की प्रतिमा को देख करके भगवान की याद आ जाना, मूर्तिमान से अमूर्तिमान की याद आ जाना, ये दर्शन का फल होता है। इसलिए हम ये न सोच के जाएं कि वो अचेतन तीर्थ है, हम ये सोच के जाएं कि हमारी प्रतिष्ठा से वो चेतन तीर्थ है और साक्षात हम भगवान के शमो शरण में जा रहे हैं। इस भाव से यदि हम जाके दर्शन करेंगे तो हमें साक्षात परमात्मा होने का अनुभव होगा और वही अनुभव जो है हमारे असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा करेंगे और हमें सम्यक दर्शन आदि प्राप्ति में कारण भी बनेंगे। जिन महिमा दर्शन, जिन प्रतिमा दर्शन, जिन बिंब दर्शन सम्यक दर्शन में कारण है, ऐसा आगमों में भी कहा है। आचार्य श्री नमोस्तु। हेमंत जैन दिल्ली से शंका कर रहे हैं कि आजकल मंदिरों में सिर्फ अर्घ चढ़ा देते हैं श्रावक लोग, तो क्या अर्घ चढ़ाने मात्र से पूजन का फल मिलेगा? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। भगवान की पूजा किस प्रकार से करते हैं? तो जलादि जो जल आदि जो अष्ट अर्घ हैं, द्रव्य हैं, उनके माध्यम से जो है हम प्रभु को समर्पित करते हुए अपने भाव को विशुद्ध करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। यद्यपि भगवान की जो पूजा है उसका एक क्रम है, आवाहन, स्थापना, सन्निधिकरण, अष्ट द्रव्य से पूजा, जयमाल और फिर शांति पाठ और विसर्जन, ये पूरा एक क्रम होता है। पूजा के जो अंग होते हैं, कितने होते हैं? पहला अंग होता है अभिषेक। पहला आपको सबसे पहले अभिषेक करना होता है। अभिषेक के बाद फिर हम भगवान को आवाहन करते हैं, स्थापन करते हैं, सन्निधिकरण करते हैं, यह कार्य होता है। और फिर जल आदि से हम अष्ट द्रव्य से पूजा करते हैं और अंत में उनका गुणगान करते हुए जयमाला पढ़ते हैं। और फिर इसके बाद जगत में शांति, मन में शांति, परिवार में शांति हो, इस भाव से हम शांति पाठ पढ़ते हैं और अंत में
जो हमने आवाहन किया था, प्रभु को सासम्मान आवाहन किया था, तदाकार स्थापना की थी, चावल आदि के माध्यम से अपने सन्निकट बुलाया था, सविनय पूर्वक भगवान को वहीं पर जो है हम बोलते हैं कि हमारे द्वारा जो पूजा पाठ हुई हो, अविनय अनादर हुआ हो इसमें, तो हे प्रभु क्षमा करें और अपने स्थान पर विराजमान हो। तो हम इस प्रकार से विसर्जन का कार्य भी करते हैं। ये पूजा के सारे अंग हैं, यही पूजा की पद्धति होती है। लेकिन फिर भी हो सकता है कभी कभी किसी व्यक्ति को समय नहीं होता है, कभी जल्दी जाना होता है, तो वह एक महाअर्घ चढ़ाकर भी अपनी पूजा कर सकता है। जिसके पास जो वस्तु होती है उस वस्तु को चढ़ा के भी पूजा कर सकता है। अब कर्नाटक आदि में देखेंगे तो जो जैसी फसल आती है उस फसल को भी ला करके प्रभु के चरणों में सौंप देते हैं, वो भी इनकी पूजा होती है। कहीं किसी के पास पुष्पों का उद्यान है तो पुष्प ला के समर्पित कर देते हैं, किसी के पास केला है तो केले का गुच्छा ला के समर्पित कर देते हैं, किसी के पास गन्ना है तो गन्ने का ला के समर्पित कर देते हैं। ये भी एक पूजा है, ये भी एक सम्मान है। जो हम प्रभु के प्रति आदर और भक्ति रखते हैं उसी का नाम पूजा है, और उससे चढ़ाते हैं जो सामग्री, वो हमारी एक विशेष भक्ति हो जाती है। तो कोई व्यक्ति अर्घ चढ़ा के भी जा रहा है तो समझना उसकी एक छोटी सी पूजा हो गई, और जो पूरी पूजा कर रहा है वो नित्य पूजा हो गई, और फिर एक जो ठाट बाट से कर रहा है वो एक महापूजा हो गई। जैसे भी आपका भाव बने और समय बने वैसी पूजा पाठ आप कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे